नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9th के लिए एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि जो पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 66 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 66 होता है वहाँ से लेकर 100th क्वेश्चन तक सारे साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है। तो ये साइंस के क्वेश्चन है सारे, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है। तो मतलब क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाश वर्ष क्या है इसमें, इन ऑप्शंस में से। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है। मतलब इसका कारण क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है। तो इसका यहाँ पर कारण है ऑप्शन ए, अपवर्तन की वजह से जो है वो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी सूर्य दिखाई देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरण से सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी कि ये जो पॉइंट है ए, ये नहीं होता, अगर वातावरण के से सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चीज़ नहीं होती अगर, तो आकाश का रंग जो है नीले की जगह काला दिखाई देता। ऐसा जो है आपको साइंस में पढ़ने को मिल जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः निर्मित होती है। तो जो आईसी चिप लगती है कंप्यूटर के अंदर, वो जो है वो किससे बनी हुई होती है। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। मतलब आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, 7.5। कई बार आपको जो है 7.4 भी लिखने को मिलेगा, लेकिन जो है 7.5 भी यहाँ पर सही माना जाता है। मतलब आप इसको भी सही, दोनों को सही इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जल का वाष्प में परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो है जल का वाष्प में परिवर्तन होना, कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक या जैव रसायन प्रक्रम, कौन सा ये प्रक्रम होता है या परिवर्तन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भौतिक परिवर्तन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल कॉपर के साथ किसकी मिश्र धातु, यानी कि जो पीतल बना हुआ होता है वो कॉपर के साथ कौन सी धातु को मिक्स करेंगे तो वो पीतल बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक, जिसको जस्ता भी बोला जाता है। तो कॉपर के साथ जिंक को मिक्स करा जाएगा तो यहाँ पर जो है पीतल जो है मिश्र धातु बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑरम किसका लैटिन नाम है। तो ऑरम जो है किसका लैटिन नाम है ये बताना है हमें। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड को जो है वो लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है। यहाँ पर ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 से। यहाँ पर अगर चैप्टर 10, सॉरी क्लास 10th में 5th चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में ये होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आप शायद जानते ही होंगे, हमिंग बर्ड जो होती है वो सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव रुधिर में जो है वो हीमोग्लोबिन नाम का जो है प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर ये जो है आयरन जो होता है उसको ही यहाँ पर माना जाता है, ये हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए मीटर से। मतलब विद्युत धारा जो होती है वायर के अंदर वो ए मीटर से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो 14 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि यहाँ पर ह्यूमन को सांस में जो नुकसान होता है वो काफ़ी हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। और यहाँ पर जो O3 यानी कि जो ओजोन गैस लेयर जो होती है उसको भी इसी गैस से नुकसान होता है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मैरो जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबी अस्थियों में, जैसे कि आपके जो जांघ होती है उसमें जो हड्डी होती है उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो है कौन सी गैसेज जो होती हैं वो अम्ल वर्षा से संबंधित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर अम्ल वर्षा से संबंधित गैसें होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4, यानी कि फेरस ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर चुंबक का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धातु पानी पर तैरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम जो होता है वो पानी पर तैरता है। इसका रीज़न ये होता है कि सोडियम जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उस पर हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुंक ने जो है वो विटामिन शब्द की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस धातु को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें जो है तापमान तो कम होता ही होता है, वहाँ पर नेचुरल टेम्परेचर जो होता है वो कम तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे उबलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है वो ये ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बैकुरल जो है इन्होंने रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का सर्वप्रथम पता लगाया था। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं साइंस की। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और इसी तरह से वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।